केरल के कैथोलिक चर्च ने क्या कहा है? 5 बच्चे पैदा करने पर इनाम, और इसको लेकर विवाद है। ज्यादा बच्चे पैदा करने पर आर्थिक मदद के लिए कहा। कैथोलिक चर्च ने वेलफेयर स्कीम का ऐलान किया है। ज्यादा बच्चे पैदा करने पर वेलफेयर स्कीम, 5 बच्चे पैदा करने पर आर्थिक मदद हर महीने, चौथे बच्चे की पैदाइश पर प्रसूति के समय मेडिकल असिस्टेंस। क्या कहा गया एक्चुअली वो देखिए। और क्या ये आने वाले दौर में क्या ये इस बात की नजीर नहीं बनेगी कि देखिए इस देश में पॉपुलेशन हर एक समस्या के मूल में है, लेकिन धर्म के आधार पर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है और उसके लिए इसका हवाला दिया जाएगा। जरा देखिए, 5 बच्चों पर इनाम, ना करो ऐसा काम, क्यों कहा जा रहा है? चर्च में यह वास्तविकता है कि केरल में ईसाई समुदाय की जनसंख्या नीचे गिर रही है, यह कहा गया है। हमारा वृद्धि दर कम है, इस बात का हवाला दिया गया है। केरल के गठन के दौरान ईसाई राज्य का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय था, लेकिन अब राज्य की कुल आबादी का 18.38% है। हाल के वर्षों में ईसाई समुदाय में जन्म दर घटकर 14% रह गई है। बच्चे भगवान की ओर से एक उपहार हैं। 4 से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को वित्तीय और शैक्षणिक सहायता समेत कई कल्याणकारी योजनाओं की सहायता दी जाएगी, यह कहा जा रहा है। चर्च की तरफ से हवाला इन बातों का दिया गया है। 4 से अधिक बच्चा पैदा करने पर सुविधाएं, स्कॉलरशिप, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान स्कॉलरशिप, मुफ्त शिक्षा मिलेगी, मुफ्त इलाज मिलेगा, 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे उस परिवार को। क्या इस तरह का प्रोत्साहन पॉपुलेशन से परेशान देश में धार्मिक आधार पर मिलना चाहिए? केरल का जनसंख्या गणित भी देख लीजिए, किस आधार पर यह कहा जा रहा है। और यह जो कहा जा रहा है ना कि हम अपीजमेंट नहीं करते, अगर अपीजमेंट नहीं हो रहा है तो हर एक वर्ग को फलने फूलने का बराबर मौका मिलना चाहिए और वो प्रोपोर्शनेटली रिफ्लेक्ट होना चाहिए लोगों की आबादी के हिसाब से भी। जरा आप देखिए क्या हुआ है वहां। जनसंख्या का गणित 2011 की जनगणना के अनुसार क्या कहता है? 1,82,00,000 से ज्यादा वहां हिंदू हैं, 88 लाख से ज्यादा वहां मुसलमान हैं और 61 लाख के आसपास वहां ईसाई हैं। अब देखिए, ये अगर देखेंगे आप तो हिंदू, मुसलमान और ईसाई के हिसाब से जो आपको कुल जनसंख्या को अगर आप 100 मानते हैं तो उसमें 55 मान लीजिए हिंदू, उसमें 27 मान लीजिए आप मुसलमान और 18 मान लीजिए उसमें ईसाई। ये है वहां की जनसंख्या का अभी का गणित। लेकिन केरल की आबादी कुछ और भी दिखाती है। 1901 से लेकर 1960 और फिर 2011 तक का सफर आप जब आबादी के हिसाब से पूरा करते हैं तो आंकड़ों में आपको क्या क्या दिखाई देता है? हिंदू 68.5%, 17.5% मुसलमान और 14% ईसाई। 1901, 1960 61% हिंदू, 18% मुस्लिम, 21% ईसाई। 1960 मतलब 68, 17, 14, 61, 18, 21। हिंदुओं की आबादी घटी, मुसलमानों की आबादी बढ़ी और ईसाइयों की आबादी बढ़ी। अब आ जाइए 2011। 2011 में हिंदू 55%, शुरू कहां से हुए थे? 68.5 से आ गए 55। मुस्लिम शुरू कहां से हुए थे? 17.5 आ गए 26.5। ईसाई शुरू कहां से हुए थे? जरा उधर देखिए, 14% आ गए 18.5%। लेकिन ये 18.5% को की तुलना की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि ये पहले के हिसाब से घटता हुआ ट्रेंड दिखा रहा है ईसाई फ्रेटर्निटी का। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बच्चों के ज्यादा पैदा होने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हवाला तो इस बात का भी दिया गया कि लोग कोविड के दौर में बहुत परेशान हैं और ज्यादा बच्चे वाले जो परिवार हैं उन पर बोझ ज्यादा है, लिहाजा अगस्त से हम उनको माली मदद देने की कोशिश करेंगे। जहां जिन घरों में लोग ज्यादा हैं वहां उनको मदद मिले। फिर इसको ये रंग भी दिया गया ताकि ये जस्टिफिकेशन भी साथ में रहे। अपीजमेंट है ये, क्यों कह रहे हैं आरपी सिंह साहब? मैं पहले उन्होंने कहा था कि कोई, आपने कहा कोई एक इंस्टांस बता दें केरला गवर्नमेंट का। ये मेरे पास एक विज्ञापन है स्टार्टअप लोन्स के लिए केरला गवर्नमेंट का, जिसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हिंदू ओबीसी बच्चों को 20 लाख तक का लोन मिलेगा और मुस्लिम बच्चों को 30 लाख तक का लोन मिलेगा। ये विज्ञापन है केरला सरकार का। तो अपीजमेंट तो है, उसमें स्पष्ट दिख रहे हैं और वो कारण भी स्पष्ट है। मतलब मैं ऐसे आपको और कहूँगा तो और विद डॉक्यूमेंट में, ऐसे नहीं सिर्फ ये नहीं कि मैं ऐसी सामाजिक न्याय को आप अपीजमेंट से कैसे अलग करेंगे? नहीं, अब इसको सामाजिक न्याय कहते हैं कि एक हिंदुओं को 20 लाख और मुसलमानों को 30 लाख तक का लोन की छूट देंगे मुद्रा योजना में। तो ये आप इसको सामाजिक न्याय कहते हैं तो ये केरल सरकार की न्याय की नई एक परिभाषा है। परंतु इस बात पे है कि ये जो नया इंसेंटिव शुरू हुआ है कि हम
कन्वर्जन पे, या हम लोग जो बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे उनको इंसेंटिवाइज करेंगे। ये लगातार चल रहा है, और ये केरल में नहीं, देश में अलग अलग भागों में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कांवड़ यात्रा बंद होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, तो केरल ये दिखाता है कि कैसे धार्मिक आधार पर छूट मिल सकती है। जब उत्तर प्रदेश और असम ये कहते हैं कि हम अपने यहाँ पर नियम ला रहे हैं कि आबादी को कैसे थामें, तो केरल ये दिखाता है एक नज़ीर के हिसाब से कि यहाँ एक पर्टिकुलर सेक्ट की आबादी को कैसे बढ़ने दिया जा सकता है। विवेक श्रीवास्तव साहब। नहीं, देखिए, ये आप इसमें गलत हैं थोड़े से दिनेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकारें शामिल नहीं हैं। केरला गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा है कि ईसाई अपनी आबादी, हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल के खिलाफ भी नहीं है। आप उसको लॉजिकल तरीके से अगर लाएंगे तो सोचा जाएगा, लेकिन द फैक्ट इज, देखिए, चर्च एक विस्तृत ऑर्गेनाइजेशन है, अनेकों प्रकार के चर्च हैं, उसमें कैथोलिक भी है, उसमें प्रोटेस्टेंट भी है, उसमें किसने बोला है, कौन से प्रीस्ट ने बोला है, कौन से पास्टर ने बोला है, परमिशन है या नहीं है, क्या आपको राज्य का हिसाब किताब, परिस्थितियां, लॉ एंड ऑर्डर सब किसको देखना है? वो आपकी बात ठीक है सर, मेरी बात सुनिए। एक मौलाना कहीं कोने में बैठ करके एक फतवा अननोन सा मौलवी अगर दे देता है तो क्या उसकी कोई अहमियत है? तो विवेक जी, आप ये कह रहे हैं कि पता लगाया जाएगा और ये इसको रोका जाएगा, मैं ये समझूं? हाँ, तो पहले चीज तो मुझे नहीं लगता कि ईसाई कम्युनिटी इस तरह के किसी चीज में बिलीव करेगी और फॉलो करेगी। ये एक नॉनसेंसिकल चीज है, जो खबर दिखा रहा हूं सर। नॉनसेंसिकल। अब आपको नहीं लगता का कोई सवाल नहीं, खबर आपके सामने है, क्या कदम उठाया जाना चाहिए आप ये बताइए सरकार की तरफ से। आई बिलीव यू, आई टोटली बिलीव यू, मैं आपसे सहमत हूं। आपकी खबर है तो जेन्युइन ही होगी, क्योंकि आपका एक अच्छा चैनल है और बिल्कुल परखी हुई न्यूज़ देता है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन मैं सिर्फ आपसे पॉइंट कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोने में बैठे मौलवी का दिया हुआ एक थर्ड रेट फतवा वो मैटर नहीं करता, और उसी प्रकार से ये चर्च एक विस्तृत ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक आदमी ने सूटेबल ओवरलुकिंग तो नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।